Hello students, a very pleasant morning. Students, your chapter 6 is running and now I am going to explain the rest chapter. Yesterday you have read that give them something else then. What do fish eat? Seaweed. Give them seaweed, said Jen. There was a conversation between Jen and Anna, and Zane asked Anna to give seaweed to the fish. जेन एना से फिश को सीवीड देने के लिए कहता है, खिलाने के लिए. देन ही सेड ओ, तब वो कहती ओ, इट हैड जस्ट ऑकर्ड टू हिम दैट द सी वाज अबाउट 7 hours अवे. आई नो वॉट. इट हैड जस्ट ऑकर्ड टू हिम, ये बात उसको जैसे ही पता चलती है कि सी वाज अबाउट 7 hours अवे, कि यहाँ से जो समुद्र है वो 7 घंटे की दूरी पर था. आई नो वॉट. गिव देम स्पिनच. तो वो कहती है कि मुझे पता है कि क्या करना है. आई गिव देम स्पिनच, उनको पालक देते हैं. स्पिनच मीन्स होता है पालक. आई बेट इट टेस्ट जस्ट लाइक सीवीड. मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल सीवीड के जैसा है. दे वुडंट नो द डिफरेंस. ये जेन एना को बता रहा है. उनको सीवीड में और स्पिनच का जो टेस्ट है वो उन्हें अंतर नहीं पता होगा. दे लुक प्रिटी डम एनीवे. मतलब प्रिटी डम यानी प्यारी सी, जो डम मीन्स होता है जो बोल नहीं सकता है. तो जेन कहता है कि वो कुछ ऐसे लगती हैं जैसे कि वो गूंगी हों. एना इज कॉल्ड. एना अपनी फ़िश के लिए गूंगा शब्द सुन करके नाराज़ होती है, वो चिल्लाती है. शी डिडंट लाइक एनीवन इवन जैन कॉलिंग हर फिश डम. वो किसी को भी पसंद नहीं करती थी, इवन जैन को भी ये पसंद नहीं करती थी कि वो उसकी फ़िश को डम कहे. शी समटाइम्स येल्ड एट देम. कभी कभी वो उन पर चिल्लाने लगती थी. बिकॉज दे वर स्टूपिड एंड डिडेंट वेक देयर टेल्स और बार्क और डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग. कभी कभी वो उन पर चिल्लाती थी क्योंकि दे वर स्टूपिड, वो उसके अकॉर्डिंग वो स्टूपिड थी. वो कभी अपनी टेल को हिलाती नहीं थी, ना वो भौंकती थी, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं करती थी. बट नो वन एल्स वॉज अलाउड टू कॉल देम डम. लेकिन वो खुद कुछ भी कह ले, किसी दूसरे को अलाउ नहीं था कि वो उसकी फ़िश को डम कहे. दे आर नॉट डम, शी शाउटेड. वो ज़ोर से चिल्लाई, वो डम नहीं है. शी वेंट रेड इन द फेस. उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था. एंड जेन गॉट अलार्म. और उस जेन को इससे वार्निंग मिल गई थी. अलार्म मीन्स जेन सतर्क हो गया था इस बात को लेकर के. ही हेटेड इट व्हेन एना लॉस्ट हर टेम्पर. और उसे इस बात से बहुत नफरत थी जब एना गुस्सा होने लगती थी. सो ही क्विकली सेड. उसने तुरंत कहा, आई मीन डम बिकॉज दे कांट स्पीक. मेरा डम कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि वो बोल नहीं सकती हैं. नॉट स्टूपिड डम. वो स्टूपिड डम नहीं है, मछली बोलती नहीं है, ये सच है. ऑफ कोर्स नॉट. दे लुक वेरी इंटेलिजेंट. ऑफ कोर्स वो नहीं, डम नहीं हैं, वो वाकई में वो इंटेलिजेंट दिखाई देती हैं. आई थिंक दे मस्ट बी जीनियस. और मैं सोचता हूँ कि वो जीनियस भी होनी चाहिए. एना टुक अ डीप ब्रेथ. एना ने गहरी सांस ली. शी रिकॉग्नाइज्ड अ पीस ऑफरिंग व्हेन शी सा इट. शी रिकॉग्नाइज्ड अ पीस ऑफरिंग व्हेन शी सा इट. जब उसने ये देखा उसको, जेन को ये सब बोलते हुए, तो उसे एक शांति मिली. मे बी दे डू स्पीक. हो सकता है वो बोलें. मे बी दे हैव अ लैंग्वेज ऑफ देयर ऑन. हो सकता है उनकी अपनी कोई भाषा हो. एंड ओनली दे कैन हियर ईच अदर. और ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ वही एक दूसरे की सुन सकती हैं. जेन पुश्ड हिज नोज अगेंस्ट द ग्लास एंड स्टेयर्ड एट द फिश. जेन ने पुश्ड हिज नोज, अपनी नाक को ग्लास के अगेंस्ट किया और फिश की तरफ स्टेयर किया, घूरा यानी देखा, एक लॉन्ग टाइम तक देखा. दे वर ओपनिंग एंड शटिंग देयर माउथ्स. वे अपने मुंह को खोल रही थी और बंद कर रही थी. दे रिमाइंडेड हिम ऑफ देयर बैंड मास्टर मिस्टर थॉमस. जिस तरह से फ़िश अपना मुंह खोल रही थी और बंद कर रही थी, उस सीन को देख करके जेन को अपने बैंड मास्टर मिस्टर थॉमस की याद आ गई. ही डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हेन ही वाज कंडक्टिंग द स्कूल बैंड. बिल्कुल इसी तरह से उसके बैंड मास्टर मिस्टर थॉमस जब स्कूल बैंड को कंडक्ट करते थे तो अपना मुंह इसी तरह से खोलते थे और बंद करते थे. आई थिंक दे आर
टॉकिंग टू ईच अदर, मैं सोचता हूँ कि वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं। एना केम टू लुक, एना देखने के लिए आई। व्हाट डू यू थिंक दे आर सेइंग, एना ने पूछा तुम्हें क्या लगता है अगर ये बातें कर रही हैं तो ये क्या कह रही हैं। एम बी एम बी एम बी एम जी डबल एल एम बी सेड जैन, जैन ने कहा ये बोल रही हैं एम बी एम बी एम बी एम जी डबल एल एम बी। जेन वॉज वेरी गुड एट दिस, जेन इस चीज़ में बहुत माहिर था। ही कुड मेक द स्ट्रेंजेस्ट नॉइसेस, वो अजीब तरह की आवाज़ें निकाल कर शोर कर सकता था। ही कुड वाइन लाइक अ डॉग, ये वो एक कुत्ते की तरह बोल सकता था। पर लाइक अ कैट, एक कैट की तरह घुरघुरा सकता था। स्पीक लाइक अ माउस, एक माउस की तरह स्पीक कर सकता था। और क्रू कॉ लाइक अ क्रू, और एक कौवे की तरह काँव काँव कर सकता था। ही कुड डू द हुश ऑफ अ कोकोनट ट्री, वो एक कोकोनट ट्री के हिलने पे जो आवाज़ आती है उस तरह की हुश की आवाज़ निकाल सकता था। एंड द ग्लग ऑफ अ सिंक एज इट गॉट अनप्लग्ड, और जब कोई चीज़ सिंक होती है तो उसमें जो आवाज़ आती है ग्लगिंग की, वो आवाज़ भी वो निकाल सकता था। ही वॉज ऑलवेज मेकिंग नॉइजेस एंड गेटिंग इन टू ट्रबल, हमेशा वो इस तरह की आवाज़ें निकाल के शोर करता था और हमेशा परेशानी में फंस जाता था। सो प्रिटेंडिंग टू बी अ फिश वॉज ईजी, तो उसके लिए एक फ़िश की नकल बनाना बहुत आसान था। दैट मीन्स, इसका मतलब ये कि वेयर इज़ द स्पिनच, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। एना ने जो पूछा कि एम बी करके जो बोल रही हैं इसका मीनिंग क्या है, तो उसने कहा कि उनका कहने का मतलब है वेयर इज़ द स्पिनच, कि स्पिनच कहाँ है। एंड एना वेंट टू द रेफ्रिजरेटर एंड पुल्ड आउट ऑल द वेजिटेबल्स, एना रेफ्रिजरेटर के पास गई, उसने सारी सब्जियां निकालनी बाहर। देयर वॉज नो स्पिनच, वहाँ पर स्पिनच नहीं था। डू यू थिंक कोरिएंडर विल डू, तुम्हें क्या लगता है कि कोरिएंडर काम कर जाएगा। वी हैव लॉट्स ऑफ कोरिएंडर, हमारे पास बहुत सारा कोरिएंडर है। कोरिएंडर मीन्स यानी धनिया। यप सेड जेन, जेन ने कहा यप। एज इफ दे विल नो द डिफरेंस, एना लुक्ड एट हिम विद डैगर आइज, एना ने कहा उत्सुकतावश कि अगर उन्हें इसका स्वाद पता चल गया, उन्हें डिफरेंस पता चल गया, या वो जानती हुई अंतर, तब क्या होगा। नॉट बिकॉज दे आर नॉट क्लेवर, सैड जैन सैड क्विकली, जैन ने तुरंत कहा नहीं, वो इतनी चालाक नहीं है कि वो स्पिनच और कोरिएंडर में अंतर पता कर सकें। बट दे हैव नेवर टेस्टेड स्पिनच, यू नो, लेकिन उन्होंने कभी भी स्पिनच को टेस्ट नहीं किया है। एना एंड जैन chopped some coriander into little fish-sized bites and dropped them into the tank. एना और जैन ने कोरिएंडर को छोटे टुकड़ों में चॉप कर दिया, जैसे फ़िश की जो फूड की जो बॉल्स होती हैं उनके जैसा, और टैंक में उनको डाल दिया। दे ड्रिफ्टेड डाउनवर्ड्स इन स्लो मोशन, धीरे धीरे वो कोरिएंडर के जो छोटे छोटे पीसेस थे वो स्लो मोशन में सतह पर, पानी के नीचे सतह पर चले गए। ओनली सॉक्रेटिस केम, सॉक्रेटिस नाम की फ़िश आई एंड पोक्ड एट अ पासिंग स्ट्रेट विथ हिज नोज, और उसने वहाँ से निकलते हुए अपनी नोज़ को यूज़ किया, पॉज किया। देन ही टर्न अवे एंड इग्नोर्ड इट, और उसके बाद वो वहाँ से घूमी और वापस चली गई। इन दिस वे योर चैप्टर इज़ completed now, and tomorrow I will show you the word meaning and maybe question answer. It's my request to all of you that you will read this chapter yourself and try to explain it yourself. Till then, thank you and have a nice day.